दोस्तों, एक समय की बात है। देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए यमपुरी में पधारते हैं। नारद जी को आता हुआ देखकर यमराज जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं, पधारिए देवर्षि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से यमपुरी में आपका आगमन हुआ है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे आप। तब देवर्षि कहते हैं, हे सूर्य तनय धर्मराज, आपको भी मेरा प्रणाम है। आज मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं, किंतु आपके पास मेरी एक शंका लेकर आया हूं। कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपके मन में जो भी शंका हो, निसंकोच होकर पूछ लीजिए। मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा। देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूं कि माता पिता की सेवा करने वाले मनुष्य को कौन सा पुण्य मिलता है, और जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें कौन सा दंड मिलता है। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। मैं आपको माता पिता की सेवा का महत्व सुनाता हूं। इसे आप ध्यान से सुनिए। उसके पश्चात मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। हे देवर्षि, पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिस पुत्र की सेवा से माता पिता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का पुण्य फल मिलता है। हे देवर्षि, माता सर्व तीर्थों के समान है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसीलिए मनुष्य को सदैव ही माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो पुत्र माता पिता की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिस मनुष्य के हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। जब तक माता पिता के चरणों की धूल पुत्र के मस्तक और शरीर में लगती रहती है, तभी तक वह शुद्ध रहता है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुत्र अपने माता पिता के चरणों का जल पीता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। किंतु जो नीच पुरुष माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वह प्रलय के अंत तक नरक में निवास करता है। जो पापी पुत्र अपने वृद्ध, रोगी, अंधे और बहरे पिता को त्याग कर चला जाता है, वह रौरव नरक में गिराया जाता है। माता पिता का पालन पोषण न करने से समस्त पुण्यों का नाश होता है। माता पिता की सेवा न करके यदि पुत्र तीर्थ और देवताओं का भी पूजन करे, तो भी उसे फल नहीं मिलता है। हे देवर्षि, माता पिता की सेवा के संदर्भ में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जो मैं आपको सुनाता हूं। जो भी इस प्राचीन कथा का श्रवण करता है, उसके जन्मों के कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं, और मैं उसके अनंत अपराध क्षमा कर देता हूं। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनिए। देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा। कृपया आप मुझे वह कथा अवश्य सुनाइए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। अब यमराज नारद जी को वह महान कथा सुनाने लगते हैं। हे देवर्षि नारद, पूर्वकाल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में नरोत्तम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने माता पिता का अनादर करके उन्हें अकेला छोड़कर तीर्थ स्थान के लिए निकल पड़ता है। उस ब्राह्मण में चमत्कारिक ज्ञान और अद्भुत शक्ति थी। जब भी वह तीर्थों में स्नान करके बाहर निकलता, तो उसके वस्त्र आकाश में ही सूखते थे, और इस अद्भुत शक्ति पर उसके मन में बड़ा अहंकार हो गया था। वह समझने लगा था कि मेरे समान पुण्यात्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं है। फिर एक दिन वह स्नान करके ऊपर की ओर देखते हुए चल रहा था। उसके वस्त्र भी आकाश में सूख रहे थे। इतने में ही एक बगले ने उसके मुंह पर बीट कर दिया। इस बात से उस ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आ गया, और उसने उस बगले को भस्म होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से वह बगला मरकर जमीन पर आकर गिर पड़ा। उस बगले की मृत्यु होते ही उस नरोत्तम के भीतर महामोह ने प्रवेश कर लिया। उस ब्राह्मण को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड हो गया, और फिर उसी पाप के कारण ब्राह्मण के वस्त्र जो आकाश में उड़ रहे थे, जमीन पर गिर पड़े
और फिर अब उसके वस्त्र आकाश में नहीं ठहरते थे। अपनी शक्ति को खोकर उस ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह शोक करने लगा। तब अचानक से आकाश से एक आकाशवाणी सुनाई दी, हे ब्राह्मण, अब तुम परम धर्मात्मा मुख चांडाल के पास जाओ। वहां पर जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। उस चांडाल के वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगे। यह आकाशवाणी सुनते ही ब्राह्मण मुख चांडाल की घर की तरफ जाने लगा। जब वह उस मुख चांडाल के घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह चांडाल सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा है। ठंड के दिनों में वह चांडाल अपने माता पिता के स्नान के लिए गर्म जल देता, उनके शरीर पर तेल लगाता था, उन्हें रुईदार गर्म कपड़े पहनाता था, प्रतिदिन उन्हें मिष्ठान भोजन परोसता था और सुगंधित माला पहनकर उनका आदर सत्कार करता था। गर्मी के मौसम में वह प्रतिदिन माता पिता को पंखा झलता था। इस प्रकार से रोज माँ पिता की सेवा करके ही वह भोजन किया करता था। इन्हीं पुण्य कर्मों के कारण उस चांडाल का घर आकाश में तरंगता था। उस घर को किसी खंबे का आधार भी नहीं था, मानो वह घर आकाश में उड़ रहा हो। साक्षात भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश धारण करके उस चांडाल के घर में विचरण कर रहे थे, जिससे उस चांडाल के घर की शोभा बढ़ रही थी। यह सब विचित्र प्रकार देखकर उस नरोत्तम ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने उस मुख चांडाल से कहा, हे चांडाल, तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हें कुछ धर्म की बात पूछना चाहता हूं, जिसका तुम ठीक ठीक से उत्तर दो। फिर वह मुख चांडाल बोला, हे विप्रवर, इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं। उन्हें छोड़कर मैं आपके पास नहीं आ सकता। मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर कोई और नहीं है। माता पिता ही मेरे भगवान हैं। यदि मैं उनकी सेवा करना छोड़कर चला जाऊं तो मुझे महापाप लगेगा। इसीलिए मेरे माता पिता की सेवा करने के बाद ही मैं आपसे मिल सकता हूं। इसीलिए आप थोड़ी देर तक द्वार पर ठहरिए, मैं आपका अतिथि सत्कार करूंगा। उस मुख चांडाल के इतना कहते ही नरोत्तम ब्राह्मण आगबूला हो गया और बोला, हे चांडाल, मुझ ब्राह्मण की सेवा करना छोड़कर दूसरा कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है। फिर वह मुख चांडाल बोला, हे ब्राह्मण देवता, क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं वह बगला नहीं हूं जिसे आपने श्राप देकर भस्म कर डाला। बगले पर आपका श्राप प्रभाव डाल सकता है, किंतु मुझ पर नहीं। अब आपकी धोती न तो आकाश में सूखती है और न ठहर पाती है, इसीलिए आप आकाशवाणी सुनकर मेरे पास आए हैं। थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, अन्यथा आप उस पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। उस पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। यमराज कहते हैं, उसके पश्चात जो भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके चांडाल के घर में बैठे हुए थे, उन्होंने बाहर आकर उस नरोत्तम ब्राह्मण से कहा, हे विप्रवर, चलिए मैं आपको उस पतिव्रता देवी के घर लेकर चलता हूं। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने कुछ देर तक विचार किया और उस ब्राह्मण के साथ चल पड़ा, जो साक्षात भगवान विष्णु ही थे। पतिव्रता की घर की तरफ जाते समय रास्ते में उस नरोत्तम ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण रूपी भगवान से पूछा, हे विप्रवर, आप ब्राह्मण होते हुए भी इस चांडाल के घर में किस लिए निवास करते हैं? ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने कहा, हे विप्रवर, इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है, तुम्हारे मन में क्रोध और द्वेष है, इसीलिए तुम पहले उस पतिव्रता का दर्शन करो, उसके बाद तुम मुझे ठीक से जान सकोगे। नरोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे महात्मा, वह पतिव्रता कौन है? उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है और किस कारण से मैं उसके पास जा रहा हूं, कृपया मुझे बतलाइए। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे नरोत्तम, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है और स्त्रियों में पतिव्रता स्त्री ही श्रेष्ठ है। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति की सेवा करती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है, वह अपने पिता के कुल और पति के कुल दोनों कुलों के 100-100 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। फिर नरोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, कौन सी स्त्री पतिव्रता होती है? पतिव्रता का क्या लक्षण है? कृपया आप मुझे ठीक से समझाइए। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे ब्राह्मण, जो स्त्री पुत्र से 100 गुना अधिक स्नेह से पति की आराधना करती है, राजा के समान पति की आज्ञा का पालन करती है, पति को भगवान का स्वरूप समझती है, वह पतिव्रता है। जो गृह कार्य करने में दक्ष, रमण काल में वेश्या और भोजन बनाने के समय माता के समान आचरण करती है, और जो विपत्ति में अपने पति को उचित सलाह देकर
एक मंत्री का काम करती है, वह स्त्री पतिव्रता मानी गई है। जो स्त्री मन, वाणी और शरीर से पति की आज्ञा का पालन करती है, उसी को पतिव्रता समझना चाहिए। जो स्त्री अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों को भाई, पिता और पुत्र के समान मानती है, वही सच्ची पतिव्रता होती है। हे ब्राह्मण, तुम अब उस पतिव्रता के पास जाओ और उसे अपना मनोरथ सुनाओ। उस पतिव्रता नारी का नाम शुभा है। वह रूपवती युवती है और उसके हृदय में दया और करुणा है। वह बड़ी यशस्विनी है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। इतना कहकर ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। ये देखकर उस ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने उस पतिव्रता के घर जाकर उसे उसके बारे में पूछा। द्वार पर आए उस ब्राह्मण अतिथि को देखकर वह पतिव्रता तुरंत ही घर से निकली और द्वार पर खड़े उस ब्राह्मण के सामने आकर खड़ी हो गई। जब नरोत्तम ब्राह्मण ने उस पतिव्रता को देखा तो उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे देवी, तुमने जिस प्रकार से जीवन में अनुभव लिया और सीखा है, उसी के अनुसार सोचकर मुझे कोई धर्म की बात बताओ। फिर वह पतिव्रता बोली, हे ब्राह्मण देवता, इस समय पर मुझे मेरे पतिदेव की पूजा करनी है। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए आपका कार्य मैं बाद में करूंगी। इस समय आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। इस पर वह नरोत्तम ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो उठा और बोला, हे कल्याणी, इस समय पर मैं भूख और प्यास से तड़प रहा हूं और मैं बहुत थका हुआ हूं, इसीलिए तुम अब भी मेरा कार्य करो, अन्यथा मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता शुभा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं वह बगला नहीं हूं जिसे शाप देकर आप यूं ही मुझे भस्म कर डालेंगे। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए आप धर्म तुलाधार के पास जाइए और उन्हीं से अपने हित और धर्म की बात पूछिए। अभी मैं अपने पति को छोड़कर नहीं आ सकती। इतना कहकर वह घर के भीतर चली गई। तभी अचानक उस स्थान पर भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके फिर प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर वह नरोत्तम ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ और उनके पास चला गया और कहने लगा, हे विप्रवर, आप अचानक से कहाँ अदृश्य हो गए थे? मुझे आपसे एक बात पूछनी है, कृपया ठीक ठीक इसका जवाब दो। पहले मैं उस मुख चांडाल के पास गया, उसे भी मेरी बगले को श्राप देने वाली बात पता थी, और अब इस पतिव्रता नारी को मेरे द्वारा उस बगले को दिए गए श्राप के बारे में पता था। ये दोनों ही उस घटना के बारे में कैसे जानते हैं? इन्हें किसने और कब बताया कि मैंने बगले को शाप दिया है? इस बात को सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। ब्राह्मण रूपी भगवान बोलने लगे, हे विप्रवर, महात्मा लोग अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल के कारण सब कुछ जान लेते हैं। हे ब्राह्मण, अब तुम मुझे बताओ, उस पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा? ब्राह्मण ने कहा, हे विप्रवर, उस पतिव्रता ने मुझे धर्म तुलाधार के पास जाने का उपदेश दिया है। अब ये धर्म तुलाधार कहाँ पर रहता है? फिर ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु बोलने लगे, हे ब्राह्मण, चलो मैं तुम्हें धर्म तुलाधार के पास लेकर चलता हूं। इतना कहकर वे दोनों ही चलने लगे। उस नरोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे विप्रवर, यह तुलाधार कहाँ रहता है? श्री भगवान ने कहा, जहां मनुष्यों की भीड़ एकत्रित होती है और नाना प्रकार के द्रव्यों की बिक्री होती है, उस बाजार में तुलाधर नाम का वैश्य द्रव्यों को बेचता है। उसने कभी मन, वाणी और अपने कर्मों द्वारा किसी का कभी बुरा नहीं किया है। वह जीवन में कभी असत्य नहीं बोला और ना ही कभी दुष्टता की है। वह सदैव ही दूसरे लोगों के अच्छे के लिए काम करता है। वह सभी प्राणियों में समान भाव रखता है। वह प्राण भी दांव पर लग जाए तो भी कभी झूठ नहीं बोलता है, इसीलिए उसे धर्म तुलाधार कहा जाता है। फिर वे दोनों ही उस धर्म तुलाधार के यहां पहुंच जाते हैं। नरोत्तम ब्राह्मण ने उस तुलाधार को देखा जो नाना प्रकार की वस्तुओं को बेच रहा था। वह अन्य लोगों से बिक्री की वस्तुओं के संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से स्त्री और पुरुष चारों ओर से उसे घेर कर खड़े थे। उस नरोत्तम ब्राह्मण को वहां पर खड़ा हुआ देखकर उस तुलाधार ने मधुर वाणी में पूछा, हे ब्राह्मण, आज यहां पर आपका कैसे आगमन हुआ है? नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे तुलाधार, मुझे तुमसे धर्म का उपदेश सुनना है, इसीलिए धर्म का उपदेश सुनने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। वह तुलाधार बोला, हे विप्रवर, जब तक मेरे पास यह लोग रहेंगे तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो सकूंगा। इसीलिए अब आपसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है।
आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप अब धर्माकर के पास जाइए। वही आपको समझाएगा कि आपके द्वारा उस बगले को शाप देने से आपको कौन सा दोष लगा और किस कारण से आपकी धोती अब आकाश में नहीं सूखती है।